नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। माधोगढ़ के ग्राम बरीकपुरा के काली मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथा सुनाते हुए कथा व्यास निर्देश सदगुरु संत अरविंद कुमार ब्रह्मचारी जी ने बताया कि किसी भी स्थान पर बिना निमंत्रण जाने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जहां आप जा रहे हैं वहां आपका अपने इष्ट या अपने गुरु का अपमान न हो। यदि ऐसा होने की आशंका हो तो उस स्थान पर जाना ही नहीं चाहिए, चाहे वह स्थान अपने जन्मदाता पिता का ही घर क्यों न हो। कथा के दौरान सती चरित्र के प्रसंग को सुनाते हुए भगवान शिव की बात को नहीं मानने पर सती के पिता के घर जाने से अपमानित होने के कारण स्वयं को अग्नि में स्वाहा होना पड़ा। कथा में उत्तानपाद के वंश में ध्रुव चरित्र की कथा को सुनाते हुए समझाया कि ध्रुव की सौतेली मां सुरुचि के द्वारा अपमानित होने पर भी उसकी मां सुनीति ने धैर्य नहीं खोया, जिससे एक बहुत बड़ा संकट टल गया। परिवार को बचाए रखने के लिए धैर्य संयम की नितांत आवश्यकता रहती है। भक्त ध्रुव द्वारा तपस्या कर श्रीहरि को प्रसन्न करने की कथा को सुनाते हुए बताया कि भक्ति के लिए कोई उम्र बाधा नहीं है। भक्ति को बचपन से ही करने की प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि बचपन कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उसे जैसा चाहे वैसा पात्र बनाया जा सकता है। भगवताचार्य ने कथा के दौरान बताया कि पाप के बाद कोई व्यक्ति नरकगामी हो, इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा में श्रेष्ठ उपाय प्रायश्चित बताया है। अजामिल उपाख्यान के माध्यम से इस बात को विस्तार से समझाया गया। साथ ही प्रहलाद चरित्र के बारे में विस्तार से सुनाया और बताया कि भगवान नृसिंह रूप में लोहे के खंभे को फाड़कर प्रकट होना बताता है कि प्रहलाद को विश्वास था कि मेरे भगवान इस लोहे के खंभे में ही हैं, और उस विश्वास को पूर्ण करने के लिए भगवान उसी में से प्रकट हुए एवं हिरण्यकश्यप को वध कर प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। कथा के दौरान भजन गायक ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर शुक्रवीर महाराज, शिव कुमार सिंह सेंगर ठेकेदार, शिवा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, जयपाल सिंह समाजसेवी, भूरे सिंह गुर्जर, नरेंद्र सिंह, संतोष सेंगर, सीलू ठाकुर मई, बबलू सेंगर, मेंबर शिवहरे, लल्ला भैया शिवहरे सहित बरीकपुरा के ग्रामवासियों ने कथा का श्रवण किया। ग्राम बरीकपुरा के काली मंदिर के बारे में मंदिर पर पिछले 5-6 वर्षों से निवास कर रहे फलाहारी साधु महाराज ने बताया। महाराज जी, क्या नाम है आपका और किस स्थान पे आप रहते हो? मैं रहते हैं का पुराना सलंगा जागीर में, जिला जालौन। अच्छा महाराज जी, जैसे कि इस मंदिर के बारे में मैंने कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ बहुत अच्छी विशेषताएं हैं, तो क्या विशेषता है इस मंदिर की? इस मंदिर की यही व्यवस्थाएं हैं कि यहाँ पर ऐसे ही था, और ये फूल फल वृक्ष खड़े हुए हैं जी, और काली जी का मंदिर है और साधु संतों का यहाँ विराजमान है, और जमुना जी का तट का किनारा है, और ये इसीलिए ये यहाँ बताया गया है कि बहुत अच्छा सुहाना स्थान माना। अच्छा महाराज जी, आपके बारे में भी बताया गया, बहुत लोगों ने बताया है महाराज जी मतलब 4-6 साल से कुछ खाते पीते नहीं थे, यहाँ पे रहते थे। जब लोगों को जानकारी भाई, तो आपको ऐसी कैसी प्रकृति जली कि आप यहाँ पर मतलब? हमारी प्रकृति यही जली कि आप भगवान की चरणों की दया से हम यहाँ पर आए, और भगवती की दया से जंगल में हमें तो कहीं तपस्या करनी ही थी, तो उसके वजह से आए, तो वह भगवती की ऐसी दया हुई, यहाँ लोगों ने बताया और भगवती के दरबार में आए और बहुत उन्हीं की दया से। अच्छा महाराज जी, जैसे कि यहाँ पर काफी भक्त आते हैं आपके, तो उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती होगी? हाँ बिल्कुल। तो कितने भक्त लोग आ जाते हैं आपके मंदिर में? यहाँ पे मंदिर में भक्त तो आ जाते हैं, 100 खान भी आ जाते हैं, बाजी तो 50-40 भी आ जाते हैं। जब जैसा कानो देवी जी की कृपा होती है, उसकी भगवती की दया होती है, तो जब जैसा होता है तभी ऐसे आती रहती है। इस निर्जन क्षेत्र में कैसे शुरू हुआ धार्मिक आयोजनों का सिलसिला, भागवत कथा आयोजकों ने इस संबंध में जानकारी दी। चैनल को आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ हमारा प्राचीन पुराना गांव है, जो आप पीछे की तरफ देख रहे हो। यहाँ जो है हमारे पूर्वज यहीं के निवासी थे, यहीं रहे हैं। बाद में आज से 50-60 साल पहले हम लोगों ने ये गांव छोड़ा है, और ऊपर जो है हार खेतों में निकल के अपने अपने घर बनवाए। पहले सारा गांव यहीं पे एक साथ एकत्र रहता था। ये बिल्कुल आप नीचे देख रहे हैं, यमुना नदी का पावन तट है, यमुना नदी की धारा बह रही है, और ये बहुत ही रमणीक स्थान है। ये देवी हमारे पुरखाओं द्वारा स्थापित की गई बहुत प्राचीन देवी है, और हम इनकी
वहाँ भले ही हम लोग चले गए हैं, लेकिन इनकी पूजा करने के लिए हम लोग गांव से आज भी आते हैं। बाकी पीछे और भी स्थान है, बड़े महाराज का स्थान है, एक सती देवी जो हमारे पुरखों की लड़की थी, वो सती हुई थी यहाँ पे, उनका भी भवन है यहाँ पे, पावन स्थान है उनका, उनकी भी हम लोग पूजा करते हैं। और ये जो बाबा जी हैं 5-6 साल पहले यहाँ भी पहले बिल्कुल जंगल हो गया था। हालांकि हम लोग आते थे झाड़ियों से अंदर निकल के और पूजा करने के लिए आते थे। 5-6 साल बाद पहले बाबा जी यहाँ पे आए, वो संत हैं, परम संत हैं, वो बेचारे यहाँ पे आके रहने लगे। हम लोगों को पता चला, पहले तो वो 2-3 साल तक बिल्कुल बिना अन्न के रहे हैं। अन्न आज भी वो ग्रहण नहीं करते हैं, फल फूल ही खाते हैं। उस टाइम तो मेरे हिसाब से 2-3 साल तक तो वो बेल पत्ते पानी पी के ही जीवित रहे। जब हम लोगों को उनके बारे में जानकारी हुई तो हम लोग यहाँ आए और जो हम लोगों से बना, हम लोगों ने वहाँ जगह का थोड़ा सा निर्माण करवाया और तब से यहाँ वो बराबर रह गए। पिछले साल उन्होंने ये कहा कि हम भाई एक भागवत करवाना चाहते, यज्ञ करवाना चाहते हैं। तो क्योंकि बहुत अच्छा महाराज, तो हमने हमारे पूरे गांव ने साथ में मिलके पिछले साल भी इसी तरह से यहाँ पे यज्ञ करवाया था। उस टाइम तो यज्ञ हुआ था और अब की बार तो भागवती है और अच्छा यज्ञ हुआ था पिछले साल। और उसी तारीख में, उसी टाइम फरवरी माह में पिछले साल भी हुआ था। और इस साल भी फरवरी माह में महाराज ने कहा कि चलो दोबारा। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि अच्छा पुनीत कार्य है और हमारे यहाँ पता नहीं कितने पुरखों का निवास है, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी यहीं रहे हैं, तो उनकी आत्माएं ज़रूर यहाँ निवास करती होंगी। उसका पुण्य लाभ उनको भी मिलेगा, साथ साथ में हमको भी पुण्य लाभ मिल रहा है। इसके एवज में हम लोगों ने यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन, अब हम लोग ये कब तक, प्लान तो ये है कि हर वर्ष यहाँ पे ये करवाते रहेंगे। और हम कृष्णा न्यूज के लिए मनोज कुमार शिवहरी की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।